यादव जिंदाबाद अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और कर्णी सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है। आपको बता दूं, हरीश मिश्रा जो बनारस वाले मिश्रा के नाम से पूरे प्रदेश पूरे भारत में वायरल हैं। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कर्णी सेना पर बयान दिए थे, जिसको लेकर बनारस वाले मिश्रा एक चौराहे पे खड़े थे। वहीं पर 10-12 लोग आते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते। इस तरीके का बनारस वाले मिश्रा मीडिया में बयान दिए, जिसके बाद बनारस वाले मिश्रा को चाकू जैसा उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे ऊपर चाकू से वार किया गया है। वहीं जो हमला किया था वो आरोपी बता रहा था कि हमको हमलावर ना कहें, उल्टा बनारस वाले मिश्रा के कार्यकर्ता उनके समर्थक मुझे मारे पीटे। आपको बता दूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े बड़े नेता आकर उनसे मुलाकात किए। यही सिगरा की पुलिस है, उनको फिर कल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जाते जाते हरीश मिश्रा ने कहा कि जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो सपा के चाहने वाले कार्यकर्ता नेता हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, वो लोग मेरे परिवार को ख्याल रखे। अब तो मैं जा रहा हूँ। में बनारस वाले मिश्रा जी हैं, यही वो थाना है जहाँ कल उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया है। हरीश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता है। इनके ऊपर जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है क्राइम नंबर 118/25, इस प्रार्थना पत्र के अनुसार इनके ऊपर कर्णी सेना के लोगों द्वारा तथा उनके 8-9 लोगों द्वारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें हरीश मिश्रा को कई जगह शरीर के महत्वपूर्ण भागों में गंभीर चोटें आई थी, जिनका इलाज शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में चल रहा था। और स्वास्थ्य की गंभीरता को, चोट की गंभीरता को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने इन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती न कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया। जबकि उनके खिलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज था, उसमें कोई गंभीर धारा नहीं लगी हुई थी। लेकिन जेल भेजने के मकसद से उनके ऊपर गंभीर धारा की बढ़ोतरी दिखाते हुए जो पुराना 307 था, नया बीएनएस के 109 के तहत सेक्शन की बढ़ोतरी करके उन्हें रिमांड बनवा के जेल भेज दिया गया, जहां उनकी जेल में आज भी हमारे जूनियर के द्वारा मिलकर जानकारी की गई तो उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उपचार हुआ नहीं और अस्पताल भेज दिया, जेल भेज दिया। निश्चित रूप से पुलिस वालों को जो उनकी स्वास्थ्य की स्थिति थी उसको देखते हुए डॉक्टरों ने जो उन्हें रेफ़र किया था ट्रामा सेंटर, उन्हें प्रॉपर दवा इलाज करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आगे क्या चल रहा है इस केस में? अब आगे हम लोगों ने लंदन मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ उनके प्रॉपर दवा इलाज के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उस पर आदेश होके उनका प्रॉपर दवा इलाज जिला जेल में उनका होगा और आगे बेल की प्रक्रिया की जा रही है। सर, जो पहला हमला किए थे हमलावर, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुआ है अभी तक? क्योंकि नहीं, मिश्रा जी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुआ है जो उनके ऊपर हमलावर थे, और हमलावरों ने के तरफ से भी मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर हुआ। इस मामले में दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज हुआ है। पहला मुकदमा किनके तरफ दर्ज हुआ? पहला मुकदमा निश्चित रूप से विडम्बना देखिए कि जो हमलावर थे उनके तरफ से दर्ज हुआ, जो चोट खा के अधमरा था उसका एफआईआर बाद में दर्ज हुआ है। ये पुलिस की विडम्बना ही है। क्या गिरफ्तारी हुई जो बनारस जो क्रॉस केस है, इनको पब्लिक के द्वारा गिरफ्तार करके थाने पर हैंडओवर किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा उनको छोड़ दिया गया। और जो साधारण धाराओं में मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी करके मिश्रा जी को जेल भेज दिया गया। सर, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से घटना हुआ, ये भी राजनीति के अंदर से देखा जाए दबाव पड़ रहा है किस तरफ से? अब इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं कानून की प्रक्रिया जो है, जमानत की प्रक्रिया, उसे मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसकी कार्रवाई आगे कर रहा हूँ। कब तक सर बेल हो जाएगी, अंदाजा क्या है? अब इसमें लोअर कोर्ट से आज खारिजा कराया गया है, कल सेशन बेल मूव किया जाएगा, जो डेट निर्धारित होगी उस पर बेल की बहस की जाएगी। सर, जो घटना हमला हुआ था, हमलावर जिन्होंने हमला किए थे, तो वहाँ पर सीसीटीवी फोटोज जो कुछ मिला हुआ एविडेंस रूप में, जैसा मुझे उनके परिवार के द्वारा जानकारी मिला कि मिश्रा जी के ऊपर लोगों ने प्राणघातक हमला किया था, जो वहाँ के स्थानीय सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है, जो स्थापित करता है कि जो हमलावर थे वो धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किए थे। मिश्रा जी द्वारा बचाव में वो जो लोग जो हमलावर थे उनके ऊपर उन्होंने अपना बचाव किया,
जो भी उन लोगों को साधारण चोटें उससे आई होगी भागने में। मिश्रा जी ने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। वहाँ का स्थानीय सीसीटीवी फुटेज जो उनका परिवार बता रहा है, देखकर बता रहा है कि ऐसा वहाँ रिकॉर्ड है। पुलिस को इस मुद्दे पर भी वहाँ का स्थानीय फुटेज निकालना चाहिए और वास्तु स्थिति की जानकारी करनी चाहिए। सर, घटना होने का कारण क्या था, क्यों इतनी बड़ी घटना हुई है? ये जैसा कि मीडिया के लोगों से, पत्रकार बंधुओं से जानकारी हो रहा है कि एक दूसरे पर जो बयानबाजी था उस बात को लेकर हरीश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। जी।